सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I am Shende sir welcomes you to Student Point Academy. In this video we are going to learn a English lesson of 5th standard, lesson number 13, The Adventures of Gulliver. The Adventures of Gulliver. अब एडवेंचर मतलब क्या होता है? एडवेंचर का मतलब होता है साहसी गुलिवर कौन था हम आगे देखेंगे इस लेसन में। आपने सुना होगा, स्टोरीज पढ़े होंगे, तो हमें लेसन में दिया है तो वी विल गो थ्रू इट। गुलिवर ट्रेवल्स इन अ इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय अ वेल नोन इंग्लिश राइटर। अब गुलिवर ट्रेवल्स मतलब सफर। गुलिवर नाम के व्यक्ति का जो सफर था वो एक इंटरेस्टिंग मतलब कहानी या रोचक मजेदार बुक में लिखा गया है। वेल नोन इंग्लिश राइटर ने, वेल नोन मतलब जाने माने एक इंग्लिश राइटर थे जिनका नाम था जॉनथन स्विफ्ट। क्या था? जॉनथन स्विफ्ट। इनका जन्म हुआ था 1667 से लेकर 1745 और इनका जन्म हुआ था आयरलैंड में। ही वॉज बॉर्न इन आयरलैंड। In which he described the voyages. In this book he described the voyages. Voyages मतलब क्या होता है? यात्रा। Of Gulliver to various land like Lilyfoot and Brobdingnag. Brobdingnag means land of imagine, रहस्यमय या इमेजिनरी जमीन। ओके तो ये जो किताब लिखी गई थी द एडवेंचर ऑफ गुलिवर, वहां पे गुलिवर की यात्रा अलग अलग जगह पे जहां पे भी उनकी यात्राएं हुई थी उसके बारे में लिखा है उन्होंने। लिलीफुट मतलब जिनका कद छोटा होता है, बौने, हिंदी में उनको बौना कहते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में। और ब्रॉम्डियन मतलब होता है लैंड ऑफ इमेजिनेशन। तो ऐसी स्टोरीज उनकी है। Though the character of Gulliver and this strange sounding lands are imaginary, ये जो कैरेक्टर है, ये चरित्र जो है गुलिवर का, ये क्या है? इमेजिनरी है। स्ट्रेंज साउंडिंग, स्ट्रेंज मतलब नया, जिनको हम जानते नहीं। साउंड मतलब नया लगता है कुछ, तो भी इस जगह का, इसके बारे में हमने कभी सुने नहीं है, वो इमेजिनरी कहानी है। Gulliver's experience and adventures are written so well that they seem real and true to life. मतलब गुलिवर की यात्रा इतने अच्छे से लिखी गई है, पॉइंट टू पॉइंट इतने अच्छे से लिखी है कि वो पढ़ते जब हम है तो हमें लगता है कि रियल में गुलिवर नाम का कोई व्यक्ति होगा और सच में उसके साथ ये घटनाएं घटी होगी। बट ये सब क्या है? दिस इज एन इमेजिनरी लाइफ। गुलिवर द स्टोरी टेल अस, ये जो स्टोरी हमें बताती है, वर्क एज सर्जन ऑन शिप। अब गुलिवर की स्टोरी जो है हमें बताती है कि वो शिप पे, जहाज पे सर्जन की तरह काम करते थे। सर्जन मतलब क्या होता है? किसी भी बड़ी बीमारी का जो इलाज करता है उसे सर्जन कहते हैं, है ना। एज सच ही मेड सेवरल वॉयजेस, ऐसी उसने बहुत सारी यात्राएं की है। इन मे 1699, कब की बात है? मई 1699, he sailed on the ship the एंटीलोप। 1699 में वो जहाज, सेल्ड मतलब जहाज से, जहाज की यात्रा से कहा गए थे द एंटीलोप में। ऑन द रिटर्न जर्नी इन नवंबर अ वायलेंट स्टॉर्म स्नैक हिज शिप एंड गुलिवर स्वैम टू सेव हिज लाइफ। अब क्या हुआ? मई 1699 को ये यात्रा चालू हुई थी एंटीलोप में, और नवंबर के समय जब वो वापस आ रहे थे गुलिवर, तो एक एक,   एक,   एक,  1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक, 1 एक,
जिसमें शिप सैंक हो गई, मतलब डूब गई, डूबना। तो गुलिवर क्या हुआ? ही स्वैम, स्वैम मतलब तैरना, तैरते हुए अपनी जान उन्होंने बचा ली। लेट इन द इवनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ मैरून्ड ऑन द स्ट्रेंज लैंड। अब लेट, उसके बाद शाम को उसने देखा अपने आप को एक नई जगह पे लेटा हुआ पाया। कैसे पाया? लेटा हुआ। वीक एंड एग्जॉस्टेड, वो पूरी तरह थक चुका था, उसमें एक भी एनर्जी नहीं थी। ही स्लेप्ट फॉर अबाउट 9 आवर्स, वो तकरीबन 9 घंटे के लिए कंटिन्यू सोया हुआ था। इट वॉज डे लाइट वेन ही अवोक, वो दिन का समय था जब वो जागे थे, जागना। लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द ओन वर्ड, इन हिज ओन वर्ड्स। तो ये जो स्टोरी है, स्टोरी का बैकग्राउंड बताया है, वो एंटीलोप को जा रहे थे मई 1699 में। रिटर्न आते समय एक तूफान आया, तूफान की वजह से उनका जहाज डूब गया और वो कैसे तैसे जान बचाकर किनारे तक पहुंचे। और जब वो पहुंचे तो पूरी तरह थक चुके थे और वो जमीन उनके लिए नई थी। और जब उनको होश आया तो वो दिन का समय था। अब वो उस समय क्या हुआ, जागने के बाद क्या हुआ, ये पूरी स्टोरी हम अभी सुनेंगे गुलिवर के ओन वर्ड्स में। गुलिवर इज टेलिंग द स्टोरी। गुलिवर मीट्स द लिलीपुटियंस। गुलिवर मीट्स द लिलीपुटियंस। मीट्स मतलब मिलन, मिलना। लिलीफुट से जब उनकी मुलाकात हुई तब का किस्सा है। ये गुलिवर कह रहे, आई ट्राई टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब मैंने कोशिश की ग्राउंड से उठने की, बट आई कुड नॉट मूव, पर मैं हिल नहीं पा रहा था। आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक, मैं अपनी पीठ के बल पड़ा हुआ था, सोया हुआ था, लेटा हुआ था। देन आई फाउंड दैट माई आर्म्स एंड फीट वर हेल्ड डाउन टू द ग्राउंड विथ स्ट्रिंग्स। देन आई फाउंड, तब मुझे ध्यान में आया, मैंने देखा, माई आर्म्स, आर्म्स मतलब मेरे हाथ, और मेरी फीट, पैर, वर हेल्ड डाउन टू द ग्राउंड इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है रस्सी। रस्सी, धागा, डोरी हम लोग कपड़े सुखाने के लिए बांधते हैं ना, उसे कहते हैं स्ट्रिंग। तो रस्सी से उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं। माई हेयर्स, मेरे बाल, विच वॉज लॉन्ग, जो काफी बड़े थे, वॉज हेल्ड डाउन इन द सेम वे, और मेरे बालों को भी उसी तरह बांधा गया था। मेरे बाल बड़े थे तो उन बालों को भी जमीन पे बांधा गया था। 1000 ऑफ स्ट्रिंग्स हैड बीन पास्ड अक्रॉस माई बॉडी, मतलब 1000 से ज्यादा, 1000 ऑफ स्ट्रिंग, 1000 स्ट्रिंग्स मतलब धागे, रस्सियां मेरे पूरे बॉडी के आर पार गई थी, मतलब मुझसे उस रस्सियों से बांधा गया था। सो दैट आई कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ मी। क्यों बांधा गया था? क्योंकि मैं अपना कोई भी भाग, शरीर का कोई भी अंग हिला ना सकूं, मूव ना कर सकूं। बट कुड ओनली लाई देयर ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, और मैं क्या, अपने शरीर को हिला ना पाऊं, मूव ना कर पाऊं, और बस वैसे ही पड़ा रहूं आकाश की तरफ देखते हुए। हियर वी आर हैविंग द पिक्चर ऑफ गुलिवर। गुलिवर को स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग्स है, ये रस्सियां स्ट्रिंग से बांधा गया है, और ये है लिलीफुट। गुलिवर कितना लंबा है और ये कितने छोटे हैं, है ना। तो दिस आर लिलीफुट्स, और उसके बाल वगैरह भी यहाँ पे बांधे हुए। इन अ लिटिल टाइम, कुछ ही समय में, आई फेल्ट समथिंग अलाइव, कुछ तो भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो भी जिंदा है। मूविंग ऑन माई फुट, मेरे पैरों पे कोई तो भी सजीव वस्तु, प्राणी, व्यक्ति जो भी है वो चल रही है। देन इट केम ओवर, और वो एकदम से मेरे नजर के सामने आए। माई बॉडी एंड अप टू माई फेस, मेरे शरीर तक, मेरे पूरे बॉडी में, मेरे चेहरे तक वो मुझे दिखाई देने लगे, क्लियरली दिखाई देने लगे। टर्निंग माई आईज डाउन एज मच एज आई कुड, आई सॉ अ मैन। अब वो लेटे हुए थे, जितनी अपनी नजर झुका सकते थे उतनी उन्होंने अपनी नजर झुकाई और देखने की कोशिश की। तो आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन, उन्हें एक आदमी दिखाई दिया।
ही वॉज नॉट हाफ अ फुट हाई, उनका कद आधे फुट का भी नहीं था, मतलब 1 फुट तो दूर हो गया, आधे फुट का भी इंसान नहीं था, उससे भी कम था। बाय हिज ड्रेस, उसके ड्रेस से, ही सीम टू बी अ सोल्जर, वो जो पहना हुआ था उससे लग रहा था कि वो एक सिपाही है। सोल्जर मीन्स सिपाही। देन देयर केम 40 मोर फॉलोइंग द फर्स्ट, फिर उसके बाद 40 और सिपाही आ गए उसके पीछे पीछे। I was so much surprised that I gave a great cry. मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। सरप्राइज मीन्स व्हाट? आश्चर्यचकित होना। एंड आई गेव अ ग्रेट क्राई, मैं चिल्लाया। ग्रेट क्राई मतलब चिल्लाना। देन दे ऑल रैन बैक इन द ग्रेट फियर, वो सब डर के भाग गए। एंड एज आई वॉज टोल्ड लेटर, फिर बाद में मुझे बताएगा, एंड सम ऑफ देम वर हर्ट इन जंपिंग डाउन फ्रॉम माई साइड ऑन द ग्राउंड। और फिर बाद में जब उस गुलिवर की दोस्ती उन लिलीफुट से हो जाती है, तो उन लिलीफुट ने उन्हें बताया कि जब वो चिल्लाए थे तो दौड़ते दौड़ते भागते भागते किसी लोगों ने छलांग मारी ऊपर से, तो दे गेट एन इंजुरी, उन्हें हर्ट मतलब जख्म, HEART, हार्ट मतलब दिल होता है, ये HURT, हर्ट मतलब जख्म होता है, कि जख्म भी लगा है उन्हें। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल गो विद द अनदर वन। गुलिवर अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री। अब हमने देखा कि गुलिवर को किस तरह से बांधा गया था और क्या क्या हुआ। उसके बाद उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास। टू पुल फ्री, पुल मतलब खींचना, फ्री मतलब आजाद, है ना। कोई भी वस्तु हमें फ्री में मिल जाती है, वो फ्री। लेकिन यहाँ पे क्या है? अपने आप को आजाद करने की उन्होंने कोशिश की। देखते हैं। आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड आई गॉट ऑन आर्म्स अप फ्रॉम द ग्राउंड। आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड, ताकत लगा के जब मैंने अपने हाथों को खींचा तो मेरे हाथ ग्राउंड से धीरे धीरे फ्री होने लगे, छूटने लगे। आई ऑल्सो रेज्ड माई हेड, आई ऑल्सो रेज्ड माई हेड, मैं अपनी गर्दन उठाने की कोशिश की। दिस गेव मी ग्रेट पेन फॉर मेनी ऑफ द हेयर्स वर पुल्ड आउट। और मुझे जब गर्दन मैंने उठाई तो मुझे पेन मिला, मतलब दर्द हुआ। अब दर्द क्यों हुआ? क्योंकि उनके बाल बांधे हुए थे। तो पुल्ड, हेयर्स वर पुल्ड, उनके बहुत सारे बाल जो थे खींचे गए और खींचने की वजह से टूट भी गए। इट पुट आउट माई हैंड टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन। अब मेरा हाथ एक खुल गया तो मैंने कोशिश की कि मैं किसी को कैच करूं। कैच मतलब पकड़ना, किसी छोटे व्यक्ति को। लिटिल मैन मतलब वो जो आधे फुट का इंसान था, उसे पकड़ने की मैंने कोशिश की। बट लेकिन दे रैन अवे बिफोर आई कुड क्लोज माई हैंड ऑन देम। लेकिन वो भाग निकले। दे रैन अवे, वो भाग निकले। जैसे मैं अपनी मुट्ठी बंद करता हूं, उन्हें पकड़ लेता, वो वहां से भाग निकले। देन आई हर्ड अ नॉइज, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। हर्ड मतलब सुनाई देना। एंड फेल्ट अ pricking in my hand like that of 1,000 needles, like that of 1,000 needles. Now pricking means what? Pricking means act of puncturing with a small point. पंचर करना, सुई चुबाकर बलून को फोड़ना, या टायर को पंचर करते हम लोग सुई चुबाकर, है ना, हवा निकलती है। तो वैसे उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एंड फेल्ट लाइक प्रिकिंग माई हैंड, प्रिकिंग माई हैंड मतलब मेरे हाथों को सुइया चुबो रहे हैं। आई फाउंड दैट दे वर शूटिंग एरोस एट मी, और मैंने देखा कि वो मुझे एरो से मार रहे थे। एरो मतलब बाण, धनुष्य बाण, है ना, उससे मार रहे थे।
आई वॉज अफ्रेड फॉर माई आईज, मुझे चिंता हो रही थी, डर लग रहा था मेरे आंखों के लिए। आई पुट माई हैंड ओवर माई फेस, और इसीलिए मैंने अपना हाथ अपने चेहरे पर ढक दिया। ओवर, ऊपर ढकना। आफ्टर दिस आई थॉट दैट द बेस्ट थिंग टू डू वॉज टू लाई क्वाइट टिल नाइट। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि सबसे अच्छा क्या होगा अगर मैं, वाइजेस्ट थिंग क्या है, वाइजेस्ट मतलब अच्छी बात यह होगी कि मैं शांत चुपचाप शाम तक पड़ा रहूं। क्वाइट मतलब शांत, शाम तक, रात तक पड़ा रहूं। आई थॉट दैट देन माई हैंड बिकम फ्री, आई कुड क्विकली सेट फ्री द रेस्ट ऑफ माई बॉडी। और तभी मेरे हाथ खुले हुए हैं और मैंने अपने पूरे बॉडी को फ्री कर दिया। क्विकली सेट फ्री, जल्दी से अपने आप को, शरीर को उस स्ट्रिंग से, उस रस्सियों से छुड़ा दिया। सून अ प्लेटफॉर्म वॉज रेज्ड एंड एन इम्पोर्टेंट लुकिंग मैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। और जैसे मैं अपने आप को छुड़ा रहा था तो एक प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। प्लेटफॉर्म मतलब जैसे भाषण वगैरह देते हैं ना, स्टेज। इंपॉर्टेंट लुकिंग मैन, उस प्लेटफॉर्म पे एक इंपॉर्टेंट, यानी उनका राजा वगैरह होगा, महत्वपूर्ण जो मुखिया है, वो मुझे दिखाई दिया। वॉज गिविंग अ लॉन्ग स्पीच, और वो क्या कर रहा था, भाषण दे रहा था, बड़े लंबे भाषण दे रहा था। फ्रॉम हिज जेस्चर मतलब इशारे या हाव भाव। हमारा जो हाव भाव है या हम जो इशारे करते, आई गेस्ड, मैंने तर्क लगाया, गेस मतलब तर्क लगाना, दैट ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी दैट दे वुड नॉट हार्म मी। मैंने ऐसे गेस लगाया, तर्क लगाया कि वो मुझे बताना चाहता था कि हम, यानी वो मुझे तकलीफ पहुंचाने वाले नहीं है, वो तकलीफ देने वाले नहीं है। इफ, अगर, आई डिड एज, मैं क्या करूं, आई डिड एज दे टोल्ड, वो जैसा बताएंगे वैसा यदि मैं करता हूं तो मुझे वो कोई भी हानि पहुंचाने वाले नहीं है। आई टू रिप्लाइड विद जेस्चर, मैंने भी हाव भाव से उन्हें रिप्लाई किया, उत्तर दिया। दैट आई वुड रिमेन क्वाइट, कि मैं शांत रहूंगा। आई ऑल्सो टोल्ड दैम दैट आई वॉज हंग्री, और मैंने उन्हें बताया कि मैं भूखा हूं। मैंने अपने हाव भाव से उन्हें बताया कि मैं भी शांत रहूंगा, और ये भी बताया कि मैं अभी भूखा हूं। आफ्टर दैट हमने सेकंड पार्ट में देखा कि गुलिवर ने खुद को फ्री करने की कोशिश की। जैसे हाथ फ्री हुआ तो उन्होंने जो छोटे बौने लीलीफुट उनके शरीर पे दिख रहे थे उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पकड़ने जाते सभी लोग इधर उधर जंप करके भाग गए, और भागने के चक्कर में बहुत सारे जनों को इंजरी भी हुई, जख्म भी हुए। फिर बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा लगा मेरे हाथों पे कोई सुइया चुभो रहा है ना। फिर बाद में मेरे सामने एक प्लेटफॉर्म आया जहां पे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, मुखिया था उन सभी लोगों का। उसने कहा अपने भाषण में कि शायद इन्होंने गेस किया था कि वो गुलिवर को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते, तो उन्हें क्या करना होगा, उनकी बात माननी होगी। तो ये चीज गुलिवर ने अंदाजा लगाई, और अंदाजे में, हाव भाव में, इशारे में उन्हें अपनी बात समझाई कि मैं भी तैयार हूं, मैं शांत पड़ा रहूंगा और मुझे भूख भी लगी। ये सेकेंड पार्ट तक हमने देखे। नाउ वी विल सी द थर्ड पार्ट। गुलिवर ईट्स अ जायंट मील। अब गुलिवर खाना खा रहा है। जायंट मतलब भव्य, राक्षस या देव, दानव। भगवान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे हम लोग टीवी में देखते हैं। भगवानों को हमने टीवी में ही देखा है, वो ह्यूमन कैरेक्टर्स, दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ गॉड। हमने देखा हनुमान जी छोटे रहते, वो धीरे 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 विशाल रूप ले लेते है कि नहीं। तो उसी तरह जायंट मतलब बहुत बड़े। अब लिलीपुट के सामने वो बहुत लंबा चौड़ा इंसान था, 5-6 फुट का होगा, 6 फुट का तकरीबन। तो आधा फुट के इंसान के तुलना में 6 फुट का इंसान काफी बड़ा हो गया। तो जायंट, जैसे राक्षस खाना खाते हैं वैसे गुलिवर अभी खाना खाएगा।
At once 100 men climbed upon to my body and marched up to my mouth, carrying food. At once, एकदम से 100 men, 100 लोग मेरे बॉडी पे क्लाइम मतलब चढ़ना, चढ़े और वो मार्च करते हुए, कदम ताल करते हुए मेरे मुंह तक आए, कैरिंग फूड, खाना लेकर. द ब्रेड वॉज एज स्मॉल एज बुलेट्स. जो ब्रेड उन्हें लाए थे वो बुलेट्स की तरह, गोली जो रहती है बंदूक की गोली, वैसे स्मॉल साइज के थे. सो आई एट 2 or 3 loaves. I ate 2 or 3 loaves. Loaves मतलब रोटियां. At a time, and cries of surprise rose from the Lilliputians that I should eat so quickly and so much. So I ate 2 or 3 loaves. 2 या 3 चपाती खाते हैं वैसे मैंने खाया. एट अ टाइम, एक ही साथ, मतलब 3 चपाती एक साथ मुंह में डाल दिए. एंड क्राइज ऑफ सरप्राइज. और क्या हुआ? सरप्राइज मतलब क्या होता है? आश्चर्य. क्राइज ऑफ सरप्राइज, वो रोने लगे. क्राइज मतलब रोना, रोता हुआ. रोज फ्रॉम द लिलीफुटियंस, सारे लिलीफुटियंस देख कर कि एक साथ 3-3 पाव खा रहे हैं, है ना, छोटे छोटे थे तो तीनों एक साथ डाल रहे थे. अब उतना बड़ा रहता तो वो एक एक निवाला लेता, तो वो 3 जो पाव थे उनको 3 जो ब्रेड थे एक निवाले के समान थे. तो ये देखकर सारे लिलीफुट लोग रोने लगे, सरप्राइज हुए, आश्चर्यचकित हुए. आई शुड ईट सो क्विकली, मैं इतने जल्दी खा रहा था, एंड सो मच, और बहुत ज्यादा खा रहा था, इसलिए वो रो रहे थे. द लिलीफुटियंस वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ मी. फिर उसके बाद दोस्ती हो गई होगी. एंड दे वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ मी, और वो डरे नहीं. फिर उसके बाद से गुलिवर से नहीं डर रहे थे. दे डांस्ड अपॉन माई बॉडी एंड रैन ऑन द फॉर. एंड रैन ऑन द फॉर मतलब फ्रॉम, यस से, मतलब वो मेरे शरीर पे डांस करते, इधर से उधर भागते. इस तरह हमें दोस्ती हो गई. आई कुड हैव कॉट अ लीस्ट 40 of them with my hands and thrown them down. और मैंने एक ही हाथ में, एक ही पंजे में 40 लोगों को पकड़ लिया और उन्हें नीचे फेंक दिया. मतलब उनका हाथ कितना बड़ा होगा और वो कितने छोटे होंगे. बट आई रिमेम्बर्ड, लेकिन मुझे याद है. वॉट ही रिमेम्बर्ड? माई प्रॉमिस टू रिमेन क्वाइट. लेकिन मुझे याद आया मैंने जो वादा किया था शांत रहने का, वो, इसलिए मैं शांत था. इंडीड, जबकि आई वॉज सरप्राइज एंड देयर ब्रेवरी, फॉर आई मस्ट हैव सीन द ग्रेटेस्ट जाइंट इन द वर्ल्ड. ब्रेवरी मतलब हिम्मत, वीरता, साहस. मतलब उनकी हाइट इतनी छोटी थी, आधे फुट की, और इतना विशाल काय व्यक्ति उन्होंने पहली बार देखा था. फिर भी साहस के साथ उससे लड़ रहे थे, उसके सामने खड़े थे, ना कि भाग रहे थे. ये उन्होंने पहली बार देखा था और दुनिया में ये पहली बार ही हुआ था. लेटर, बाद में, आई वॉज टेकन टू द सिटी वेयर द किंग लिव. फिर गुलिवर को शहर में ले जाया गया जहां पे राजा रहते थे, महाराज रहते थे. अ ग्रेट कार्ट वॉज मेड बाय ज्वाइनिंग मेनी कार्ट्स. कार्ट मतलब गाड़ी, हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी. बैलगाड़ी होगी तो बुलक कार्ट, है ना, घोड़ा गाड़ी. तो ऐसे बहुत सारे कार्ट्स को, गाड़ियों को जोड़कर एक विशाल यानी बहुत बड़ी गाड़ी बनाई गई. 900 मैन वर्क फॉर 3 hours. 900 लोग 3 घंटे काम करते रहे. टू पुट मी ऑन टू द कार्ट. मतलब गुलिवर को उस गाड़ी पे चढ़ाने के लिए 3 घंटे लगे, और वो भी 900 आदमी उठा के उन्होंने चढ़ाए. विच वॉज ड्रॉन बाय 1500 ऑफ किंग्स फाइनेस्ट हॉर्स. ड्रॉन ऑफ मतलब चलाना. ड्रॉन ऑफ मतलब चलाना. मतलब महाराज के जो 1500
1500 जो घोड़े थे, फाइनेस्ट मतलब सबसे अच्छे घोड़े थे, उनके सहाय से उस कार्ट के ऊपर मुझे रखकर ले जाया गया। द सिटी वॉज जस्ट हाफ अ माइल, आधा किलोमीटर, हाफ माइल दूर थी। माइल मतलब होता है मील, 1 मील 2 मील हम बोलते ना। अवे बट जर्नी टूक ऑलमोस्ट अ फुल डे, यानी पास ही में थी, लेकिन पूरी जर्नी जब हुई तो लगा कि पूरा एक दिन लग गया, क्योंकि वो छोटे छोटे घोड़े भी छोटे छोटे चल रहे होंगे, तो छोटे छोटे कदम डालकर, तो भली आधा किलोमीटर भी जाना होगा तो भी उनको कितना समय लगेगा, पूरा एक दिन लग गया। सो हियर वी एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ वी विल सी द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टोरी। गुलिवर न्यू हाउस। फिर अब सिटी में ले जाया गया तो उनके लिए घर, क्योंकि वो उतने विशाल थे, उतने बड़े थे, भव्य थे, तो वो कहाँ छोटे छोटे झोपड़ियों में रह पाते, इसलिए बड़े घर की तरफ उन्हें ले जाया गया। द किंग केम आउट टू मीट मी, मतलब महाराज अपने महल से बाहर आए मुझे मिलने के लिए। ही केम नियर एंड लुक एट मी, मेरे पास आकर मुझे देखने लगे। बट इट वॉज नॉट थॉट सेफ फॉर हिम टू क्लाइम अप ऑन मी, लेकिन अब वो भी छोटे थे, महाराज भी, उनकी भी हाइट छोटी थी, तो गुलिवर के ऊपर चढ़ना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था, वो कभी भी गिर सकते थे और चोट लग सकती थी। एट द प्लेस वेयर द कार्ट स्टॉप, जहां पे वो हाथ गाड़ी रुकी या घोड़ा गाड़ी रुकी, देयर वॉज एन ओल्ड चर्च, पुराना चर्च था। पुराना क्या था? चर्च। इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री, वो जो लिलीफुटियंस की जो कंट्री थी, शहर था, उसमें वो सबसे बड़ी, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, इमारत थी। बिल्डिंग मतलब इमारत। फॉर सर्टेन रीजन, कुछ कारणों से, इट हैड नॉट बीन यूज, उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ। एज अ चर्च फॉर मेनी ईयर्स, चर्च कर कर काफी सालों तक उसका कोई भी उपयोग नहीं किया गया। इट हैड नाउ बीन मेड रेडी फॉर मी टू यूज एज माई हाउस, अब वो बनाई गई थी, वो चर्च को गुलिवर के घर के रूप में बनाया गया था। गुलिवर वहां पे अपने घर समान रह सके, उसे अपना घर समझकर रह सके उस चर्च में। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 फीट हाई, जो नॉर्थ साइड में जो दरवाजे थे वो 4 फुट ऊंचे थे, एंड 2 फीट वाइड, और 2 फीट चौड़े। सो इसलिए मैं आई कुड गो इन टू इट, मैं आसानी से वहां से अंदर जा सकूं। बाय गोइंग डाउन ऑन माई हैंड, अपने हाथ के बल पर चलते हुए वहां तक मैं जा सकता था। वन ऑफ माई फीट वॉज सेट इन द ग्रेट रिंग ऑन द एंड of many strong strings, so that I could not get away but could only walk some distance outside my door। मतलब मेरे एक पैर पे ग्रेट रिंग, बहुत बड़ा रिंग, हथकड़ी से, हथकड़ी बोलेंगे हम, या लोहे की रिंग होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, संकल रिंग, तो मेरे पैर को बांधा गया, और इस तरह बांधा गया कि एंड ऑफ में स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, सो दैट आई कुड नॉट गेट अवे, मैं भाग न जाऊं, बट कुड ओनली वॉक, और मैं सिर्फ चल सकूं सम डिस्टेंस, कुछ ही दूर तक उसके सहारे से मैं चल सकूं। द कंट्री आउटसाइड लुक लाइक अ गार्डन, जो शहर था बाहर से कैसे दिख रहा था? बागीचे की तरह। कैसे दिख रहा था? बागीचे की तरह। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द किंग एंड हिज पीपल वर कन्विंस्ड दैट आई वुड नॉट हार्म देम। अब कुछ समय बाद किंग, राजा और उनके लोगों को कन्विंस्ड हो गया, मनाया गया या विश्वास हो गया, कायल, विश्वास हो गया कि दैट आई वुड नॉट हार्म देम, कि मैं उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, ये उन्हें कन्विंस हो गया, यानी बिलीव हो गया। सो आफ्टर आई एग्री टू कीप सर्टेन ऑर्डर्स ऑफ द किंग, आई वॉज अलाउड टू मूव अराउंड। मतलब फिर उसके बाद राजा ने कुछ ऑर्डर दिए,
आई एग्री टू कीप सर्टेन ऑर्डर्स, मैं कुछ ऑर्डर्स उनके फॉलो करूंगा, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा किंग ने कहा। आई वॉज अलाउड टू मूव अराउंड, यानी कुछ शर्तों पर गुलिवर को फ्री छोड़ा गया ताकि वो इधर उधर घूम सके। नाउ द नेक्स्ट, गुलिवर विजिट द सिटी एंड द क्वीन। गुलिवर कहाँ पे गया? उसने उस शहर की यात्रा की और वो रानी के दरबार तक पहुंच गया। अब राजा था तो रानी थी, रानी मतलब राजा की बेटी। As soon as I was set free, I asked if I might see the city. जैसे ही मुझे मुक्त किया गया, आजाद किया गया, मैंने पूछा क्या मैं शहर देख सकता हूँ? The king was pleased to let me do this. King was pleased मतलब खुश हुए, प्रसन्न होना। राजा खुश हुए और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि यस आई कैन सी द सिटी। Orders were given to all the peoples to remain in their house. सभी व्यक्तियों को, उस गांव के जितने भी लोग थे, उन्हें आदेश दिया गया था महाराज की तरफ से कि वो अपने घर में ही रहे। I then stepped over the wall and went very carefully. और मैं stepped over the wall, दीवार पे पैर रखकर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। Along the two largest street, दो बड़े बड़े रास्तों से, स्ट्रीट मतलब रास्ता, गली। All the windows were full of faces. मैंने जितनी भी खिड़कियां थी सभी पे सभी लोग अंदर तो थे लेकिन वो खिड़कियों से झांक झांक कर देख रहे थे। लुकिंग आउट टू मी, गुलिवर को देख रहे थे, उतना बड़ा आदमी कैसे दिखता है और वो क्या कर रहा है। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स वर स्टैंडिंग, और बहुत सारे लोग खड़े भी थे देखने के लिए, गुलिवर को देखने के लिए। वो काफी लोग खिड़कियों से देख रहे थे और काफी लोग खड़े भी थे। स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हाउस, छत पर, टॉप ऑफ द हाउस मतलब छत पर, छत पर भी खड़े थे। काफी लोग खिड़की से देख रहे थे और काफी लोग छत पर भी खड़े थे। द किंग्स हाउस वॉज जस्ट एट अ प्लेस वेयर टू ग्रेट स्ट्रीट मीट, यानी दो रास्ते जहां पर मिलते थे, दो रास्तों का मेल जहां पे होता था, उस चौक पे ही राजा का महल था। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन, वहां पे एक सुंदर सा बागीचा था। ऑन ऑल साइड ऑफ इट, महल के चारों तरफ सुंदर सा बगीचा था। लाइंग डाउन इन द गार्डन आई पुट माई आईज टू द विंडो, नीचे झुककर, लाइंग डाउन मतलब झुककर, बैठकर मैंने खिड़की के तरफ नजर डाली। अब गार्डन था, गार्डन के बाजू में ही महल था, महल के चारों तरफ गार्डन था, तो गार्डन में जाकर वो थोड़ा बैठे, झुके, तो उन्होंने खिड़की की तरफ नजर डाली। द रूम इनसाइड वर वेरी ब्यूटीफुल, रूम जो अंदर से थे काफी सुंदर थे। इन वन रूम, एक रूम में, आई सॉ द क्वीन एंड सम ऑफ द यंग प्रिंसेस, मैंने रानी को देखा और यंग, तरुण युवतियों को देखा, प्रिंसेस को देखा। दे वर ग्रेटली प्लीज्ड बाय माई विजिट, जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो उन्हें मुझसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज्ड, आनंदित हुए, वो मुझे देखकर आनंदित हुए। यहाँ पे पिक्चर में दिखा है गुलिवर बागीचे के पास किस तरह बैठा है और उस महल में देख रहा है रानी और ये बाकी पूरी युवतियां कैसे, और सभी उस सिटी के व्यक्ति कैसे देख रहे हैं। सो dear students, here we finish this lesson. The lesson is about the voyage of Gulliver, गुलिवर की यात्रा, हिंदी में हम बोलेंगे तो गुलिवर की यात्रा। ये यात्रा के ऊपर बता है कि कैसे अचानक गुलिवर लिलीपुट के नगर पहुंच गए और उनके साथ क्या क्या हुआ। तो दिस वाज अ स्टोरी, ये क्या है, कहानी है, और ये इमेजिनरी कहानी है, लेकिन ये इस तरह से बनाई गई है कि हम इन्हें रियल समझते हैं। अगर आप याद करोगे तो इस पे बहुत सारे मूवीज भी बने हैं अलग अलग तरह से। जैसे एक मूवी मुझे याद आती है कि जजंतरम ममंतरम, वहां पे जावेद जाफरी ने काम किया है, वहां पे ये सारा किस्सा दिखाया गया है ना। तो यू कैन वॉच दैट मूवी और यू माइट हैव हर्ड दिस स्टोरी, आप वो मूवी देख सकते हैं या आपने ये स्टोरी सुनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी द वोएज ऑफ गुलिवर एंड यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। टू सी द सेम टाइप ऑफ वीडियो, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।